नमस्कार दोस्तों, एकेएस बुक समरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की बुक समरी है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, वाई टी हार्वेकर। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड सफलता चाहने और सफलता पाने के बीच की पायदान को प्रकट करती है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या यह अंतर उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यताओं, टाइमिंग, काम की आदतों, संपर्कों, किस्मत या नौकरी, बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? सदमे भरा जवाब है, इनमें से किसी कारण नहीं। अपनी जबरदस्त पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में टी हार्वेकर यह दावा करते हैं, 5 मिनट में बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। एकर आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर यह काम करते हैं। हम सभी के अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है और हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और वित्त की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सफलता के उच्च स्तर के लिए निर्धारित नहीं है तो आपके पास कभी ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा किसी कारणवश हो भी गया तो शायद आप उसे बहुत जल्दी गवा भी देंगे। अच्छी खबर यह है कि जब आप स्वाभाविक और सहज सफलता उत्पन्न करने के लिए अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित कर सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में दरअसल एक नहीं 2 पुस्तकें हैं। पहला खंड यह स्पष्ट करता है कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है। टी हार्वेकर की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, हास्य और भावनात्मक प्रबलता के असाधारण तालमेल से आप सीखेंगे कि आपके बचपन के प्रभावों ने आपकी आर्थिक तकदीर को किस तरह तय किया है। आप यह भी सीखेंगे कि अपने धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानना है और इसे कैसे बदलना है, ताकि आप न सिर्फ सफलता पा सकें बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसे कायम रख सकें और लगातार इसका विस्तार कर सकें। अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार सोचो। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड खंड का धन का आपका ब्लूप्रिंट। खंड 2 दौलत की फाइलें। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। तो अब मैं क्या करूं? दौलत बांटिए। खंड का धन का आपका ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के 2 पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीजें शामिल हैं। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और एक औजार है। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उनसे भी ज्यादा जरूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपकी कैसे संबंध है? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या ये वाकई ये महसूस करते हैं कि दौलत के हकदार हैं या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दौलत का सिद्धांत, आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस
बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वे उसे गंवा देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में वे सब कुछ टाटा फिश हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हो तो इस बात की संभावना है कि आपके पास ज्यादा देर तक दौलत नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती। उनके पास ज्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होता। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनसे ज्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ भी आरामदेह रह सकते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलीनियर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलीनियर्स पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके बेहतरीन मिसाल हैं। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने एक न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलीनियर्स पैसा तो गंवा सकते हैं लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलीनियर मस्तिष्क। जाहिर है डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनियर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलियनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ एक मिलियन डॉलर होती तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं बिलियनों पर निर्धारित है। ज्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का थर्मोस्टेट तो शून्य से नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग असफल और सफल ज्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते हैं और सोचते हैं जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर लगे फल और जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में आए कहां से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। 4 क्वाड्रेंट है, MESP। आपको एक बात महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं। हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं।
ये 4 क्वाड्रेंट हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट का सिर्फ प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी अपने अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं, और फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जहां की तहां मौजूद होती है। ओह, ऐसा कैसे हो गया? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज्यादा बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज्यादा मेहनत से ज्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी जरूरत के सारे साधन और ज्ञान है। आप तैयार हैं, फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं। लेकिन यह क्या, फिर भाई प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूं? यहां पर यह हो रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। दौलत का सिद्धांत: धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज्यादा तेजी से सीखते हैं और सीखी गई बातों पर ज्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है: आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुंचे, तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर घोषणा करें और अपनी तर्जनी उंगली से सिर को छूकर एक घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों, फ्रीक्वेंसीज और कंपनों, वाइब्रेशंस में यात्रा करती हैं। इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय अपना शरीर छूकर आप इस अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती हैं, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती हैं। घोषणा और संकल्प के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा यह है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज से इसे मान सकती है, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे कि यह वर्तमान में सच है, हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है, यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम।
आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। यह कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर नीचे दी गई घोषणा दोहराएं। घोषणा, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? दौलत का सिद्धांत, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूं। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। जब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहता हूं, यही फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र में कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बनाया। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और यह फार्मूला यह है, TIFA = R। दौलत का सिद्धांत विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग्स और कार्यों, एक्शंस के तालमेल का परिणाम, रिजल्ट है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में तो उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और सांस्कृतिक शामिल होंगे। PTFA = R। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों, थॉट्स को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं, फीलिंग्स को उत्पन्न करते हैं और आपकी भावनाएं आपके कार्यों, एक्शंस को उत्पन्न करती हैं। आपके कार्य आपके परिणामों, रिजल्ट से को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। पहला, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, अनुसरण। आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं। अपने बचपन में क्या अनुभव किया था? पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन से जो भी सुना है, वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन में चल रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलीनियर माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी, उसे तो पैसे को रोककर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया, वह हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था। लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींचतान कर चलता था। किसी न किसी तरह वह अपने पैसे को खर्च करने, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गंवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो हो, उसकी कुल जमा पूंजी नेटवर्थ शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी मां अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पैसा बचाते हैं तो आप। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि वह कड़का था। उसकी मां ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिलाया था कि अमीर लोग लालची होते हैं,
इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बुरी बात है, और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अब चेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। दौलत का सिद्धांत। अब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है, तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। परिवर्तन कदम। शाब्दिक प्रोग्रामिंग। जागरूकता। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। समझ यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर का मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं? फिर वही एक घोषणा करनी है आपको। अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं, मेरे जो सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दूसरा प्रभाव मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसे के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया था? दौलत का सिद्धांत। अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की जरूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता है। परिवर्तन के कदम। मॉडलिंग, अनुसरण, जागरूकता। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें। लिख लें कि आप किस तरह उनमें से किसके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। समझ। अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लिख लें। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि यह जीवन शैली आपने सिर्फ सीखी है और यह आपका सच्चा स्वरूप नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इसी पल बदल जाने का विकल्प मौजूद है? घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहें, पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं। अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तीसरा प्रभाव विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। दौलत का सिद्धांत। कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका और वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। दौलत का सिद्धांत। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है, ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिएं। खंड 2। दौलत की फाइलें। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। किसी भी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं, आप खुद ब खुद धन के लेवल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह हो सकती है कि आपका सही चुनाव सफल चुनाव ना हो। सच तो यह हो रहा है कि आपको समझदारी लग रही हो, वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। दौलत का सिद्धांत। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। दौलत की फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खासतौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं।
आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर कभी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। अमीरों का यह नजरिया नहीं है। पीड़ित का संकेत बन दोष मढ़ना। वे अमीर क्यों नहीं है, इस बात पर ज्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। पीड़ित का संकेत नंबर 2, खुद को सही ठहराना। अगर आप पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। जाहिर है वे कड़के हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। दौलत का सिद्धांत, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम ही नहीं करता। पीड़ित का संकेत शिकायत करना। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं, सबसे बुरी। क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूं जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीजों पर या अपने जीवन की गलत चीजों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीजें और ज्यादा मिलती रहेंगी। दौलत का सिद्धांत, जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। दौलत का सिद्धांत, सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती। घोषणा करें, अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दौलत की फाइल नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। हाल ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? दौलत का सिद्धांत, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो नहीं बन पाएंगे। घोषणा करें, दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा लक्ष्य मिलेनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां, 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लें जो दोयमता या गरीबी के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाएं। जीतने के लिए खेलने के अपने 2 लक्ष्य लिखें। नंबर 1 वार्षिक आय, नंबर 2 नेटवर्थ कुल संपत्तियां। इन लक्ष्यों को यथार्थवादी समय सीमा में हासिल होने के योग्य बनाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपके सितारों पर निशाना साधना है। किसी बेहतरीन रेस्तरां में जाकर बाजार भाव पर डिश का ऑर्डर दें, बिना उसका भाव पूछे। अगर आर्थिक तंगी चल रही है तो बिल आधा आधा बांटा जा सकता है। दौलत की फाइल नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूं। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने मिलेनियर माइंड
इंटेंसिव सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या हैं? दौलत का सिद्धांत। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज एक प्रमुख कारण से नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं है, तो संभावना है कि आप नहीं बन पाएंगे। दौलत की फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आमदनी का नियम। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे आशीष दें। घोषणाएं। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूं, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूं, मैं अमीर लोगों से प्यार करता हूं और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। हुना दर्शन का अभ्यास करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसे आशीष दें। पत्रिकाओं में या घूमते घामते हुए सुंदर मकानों और शानदार कारों को देखें। सफल व्यवसायों के बारे में पढ़ें। आप जिस चीज को भी पसंद करते हो उसे आशीष दें और उसके मालिक को भी आशीष दें। किसी क्षेत्र में बहुत सफल व्यक्ति को जिसे आप जानते हो, जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत रूप से जानते हो, छोटा पत्र या ईमेल लिखकर बताएं कि उसकी उपलब्धियों के लिए आप उसकी कितनी प्रशंसा और आदर करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। घोषणाएं। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूं, मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। किसी अच्छे क्लब में शामिल हो, जैसे टेनिस, हेल्थ, बिजनेस या गोल्फ क्लब। अमीर लोगों के साथ अमीरी के माहौल में घुले मिले। या अगर आप ऊंचे लोगों के क्लब में शामिल होने का खर्च किसी भी तरह नहीं उठा सकते हो, तो अपने शहर के सबसे अच्छे होटल में कॉफी या चाय पिएं। इस माहौल में आरामदेह बने और वहां के ग्राहकों को देखकर इस बात पर ध्यान दें कि वे आपसे जरा भी अलग नहीं हैं। दौलत की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूं। फिर अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो कैसेट और सीडी सुने, मार्केटिंग तथा सेल्स संबंधी कोर्स करें। इन दोनों क्षेत्रों में उस हद तक विशेषज्ञ बन जाएं जहां आप 100% ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक अपने महत्व का प्रचार कर सकते हो। दौलत की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। दौलत का सिद्धांत। सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं, रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब तक छोटे हैं। घोषणाएं करें। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं, मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दौलत की फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। अगर 100 फुट ऊंचे शोक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। टी हार्वेकर। दौलत का सिद्धांत। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ
एक देने वाला भी होना चाहिए। पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। आप एक चीज जिस तरह से करते हैं, हर चीज उसी तरह से करते हैं। मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूं। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा कमाने के लिए तैयार और इच्छुक हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का अभ्यास करें। जब कोई किसी तरह यह आपकी प्रशंसा करे तो हर बार यही कहें, धन्यवाद। उस व्यक्ति को उसी समय वह प्रशंसा न लौटाएं। प्रशंसा को पूरी तरह ग्रहण कर लें, उसे लौटाएं नहीं, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं। इससे प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को उपहार देने की खुशी मिलती है, क्योंकि आप उसे उसी की ओर वापस नहीं उछाल देते। आपको जो भी, और मेरा मतलब है कि आपको जो भी पैसा मिले, उसका जोश के साथ जश्न मनाना चाहिए। चिल्लाकर कहें, मैं पैसे का चुंबक हूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह उस पैसे के लिए है जो आपको जमीन पर पड़ा मिलता है, जो आपको उपहार में मिलता है, जो आपको सरकार से मिलता है, जो आपको तनख्वाह के रूप में मिलता है, जो आपको अपने बिजनेस से मिलता है। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्प है। अगर आप यह घोषणा करते रहेंगे कि आप पैसे के चुंबक हैं, और खासकर आपके पास इसका प्रमाण होगा, तो ब्रह्मांड सिर्फ यही कहेगा, ठीक है, आपकी ओर और ज्यादा पैसे भेज देगा। दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। दौलत का सिद्धांत, स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप न करे। यही तो दिक्कत है। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं। मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दौलत की फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। तो यहाँ अमीर और मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के बीच एक और बड़ा फर्क देखा जा सकता है। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। मध्यम वर्गीय लोग यकीन करते हैं केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूंगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि केक के हकदार नहीं है, इसलिए वे डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं, उसके छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। दोनों चीजें पाने के लिए सोचने और ऐसा करने के तरीके खोजने का अभ्यास करें। जब भी आपके सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाएं तो खुद से पूछें, मैं दोनों में से दोनों कैसे पा सकता हूं। खुद को दूसरों का रोल मॉडल माने। दिखाएं कि आप दयालु हैं, उदार हैं, प्रेमपूर्ण और अमीर बन सकते हैं। दौलत की फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है। दौलत का सिद्धांत, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। दौलत की फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। दौलत का सिद्धांत, जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं हासिल करनी होंगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। याद रखें, हम आदतों के गुलाम हैं और इसलिए पैसे का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। खर्च करने के लिए अपने दीर्घकालीन बचत खाते में 10%, शिक्षा खाते में 10%, आवश्यकता खाते में 50%, दान खाते में 10%। दौलत का सिद्धांत, या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या फिर वह आपको नियंत्रित कर लेगा। घोषणा करें, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बेहतरीन धन का प्रबंधक हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दौलत की फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
दौलत का सिद्धांत। अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं, जिन्हें दोबारा बोकर हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। मेरा पैसा मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है और मुझे ज्यादा पैसे कमाकर देता है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दौलत की फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। काम अंदरूनी और बाहरी जगत के बीच का पुल है। दौलत का सिद्धांत। सच्चा योद्धा डर के नाग को पालतू बना सकता है। सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी आसान होगी। दौलत का सिद्धांत। आप दरअसल आरामदेह दायरे के बाहर रहकर ही अपना विकास कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण और प्रबंधन वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो आप कभी सीख सकते हैं। खुशी और सफलता दोनों के संदर्भ में वह सब देगा जिसे आप संभाल सकते हैं और जिसे उससे कहीं ज्यादा आप कमा सकते हैं। घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं डर के बावजूद काम करता हूं, मैं शंका के बावजूद काम करता हूं, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूं, मैं अशुद्धता के बावजूद भी काम करता हूं, मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूं, मैं मूड ना होने के बावजूद काम करता हूं। फिर अपना एक बार सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दौलत की फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। लेखक और वक्ता जिम रॉन एक बात कहते हैं जो यहां एक पर बिल्कुल सटीक लगती है। अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिला। आप अपना तरीका पहले से ही जानते हैं, आपको तो अब कुछ नए तरीके जानने की जरूरत है। इसलिए तो मैंने यह पुस्तक लिखी। मेरा लक्ष्य आपको नई मानसिक फाइलें देना है जो आपकी पुरानी फाइलों की जगह ले सके। नई फाइलों का मतलब है सोचने तथा काम करने के नए तरीके। जाहिर है नए काम करने पर आपको परिणाम भी मिलेगा। दौलत का सिद्धांत। हर मार्थी कभी असफल था। टी हार्वेकर। कोई भी मां के पेट से वित्तीय जीनियस बनकर नहीं आता। हर व्यक्ति ने पैसे के खेल में सफल होने का राज सीखा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।